महाराष्ट्र के पूर्व विधायक और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को शनिवार रात गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार भी कर लिया है और उनके पूछताछ लगातार जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन की जांच की जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। मुंबई पुलिस की माने तो पुलिस शूटरों से बिश्नोई गैंग से कनेक्शन के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस का संदेह है कि सिद्दीकी के सलमान खान के साथ करीबी दोस्ती इस हत्या का कारण हो सकती है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर एक 9.9 mm पिस्टल बरामद की गई, जिसका इस्तेमाल फायरिंग के दौरान किया गया। जिस दौरान बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई गई, वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। बाबा सिद्दीकी को बदमाशों द्वारा गोली मारे जाने के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में तुरंत ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी की कार थी बुलेट प्रूफ। बांद्रा के खेरवाड़ी जंक्शन इलाके में बाबा सिद्दीकी पर जब हमला हुआ, वारदात को 3 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। 2 बंदूकों से कुल 6 राउंड गोलियां चलाई गई। इनमें 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी की कार पर भी लगी। बाबा सिद्दीकी की कार बुलेट प्रूफ थी, हालांकि गोली फिर भी शीशे के अंदर घुस गई। इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि हमलावरों के पास बेहद अत्याधुनिक पिस्तौल रही होगी। हमलावरों ने चेहरे पर बांध रखे थे रुमाल। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले हमलावरों ने चेहरे पर रुमाल बांध रखे थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी। बाबा सिद्दीकी को पुलिस ने वाई लेवल की सुरक्षा दी थी। बाबा सिद्दीकी के साथ एक पुलिस कांस्टेबल तैनात भी किया गया था। हालांकि फायरिंग के दौरान ये पुलिसकर्मी कहां थे और असल में क्या हुआ, इसकी अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। आपको बता दें, सिद्दीकी के निधन के बाद तमाम राजनीतिक चेहरों ने दुख जताया है। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी ट्वीट कर एनसीपी नेता की हत्या पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार को संवेदनाएं दी। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, बाबा सिद्दीकी जी की हत्या चौंकाने वाली है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजते हैं। ये दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र में कानून की व्यवस्था स्थिति को दर्शाता है। प्रशासन और कानून व्यवस्था का पूरी तरह से ध्वस्त होना है। मुंबई कांग्रेस ने भी बाबा सिद्दीकी के निधन पर दुख जताया। ट्वीट में मुंबई कांग्रेस ने कहा, मुंबई कांग्रेस बाबा सिद्दीकी जी के निधन से गहरा दुखी है। उनकी जनसेवा और समुदाय के प्रति समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। इस कठिन समय में हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है और 1 आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहां पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बांद्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहां है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। और हर दिन जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं उसमें भी
ये पूरे कांड में हाथ है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके परिवार को अपना शोक जताना चाहूंगी। जीशान खुद एक एमएलए हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, या जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का। देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे, वो एनसीपी अजीत पवार जो गुट है उसके नेता थे और बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे, मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना किया था। काफी दुखद है उनका इस तरह से हत्या होना। 2 हत्यारे पकड़े भी गए हैं, एक फरार है। कोई भी शिवसेना बीजेपी के वहां राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से हम सबको बहुत दुख हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे वो अनैतिक रूप से बनाई हुई महाराष्ट्र की सरकार हो, इन्होंने हिंदुस्तान को सोमालिया बना दिया है। जब जो चाह रहा है वो आ रहा है और हत्या करके चला जा रहा है। आर्थिक राजधानी है मुंबई और इस तरीके की हत्याएं दुनिया से निवेशकों को डराती हैं। ये अनैतिक सरकार का ही वो है जिसकी वजह से हत्याएं हो रही, चूंकि लोगों में कानून का डर खत्म हो गया है। महाराष्ट्र की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारें इस पर जो है कहीं ना कहीं शर्मसार होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जंगल राज हो गया है, मुंबई में जंगल राज हो गया है, मुंबई को सोमालिया बना दिया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या सीधे सीधे आए खुलेआम करके लोग चले जा रहे हैं। इससे शर्मनाक बात सरकार के लिए, भाजपा के लिए क्या हो सकती है? हालांकि महाराज के साहब और कहा है कि इसके चलते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एकनाथ शिंदे जो अनैतिक रूप से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये इस तरीके की बेवजह बयानबाजी ना करें तो बेहतर है। इनके विधायक दूसरे के कारपोरेटर को मारते हैं, दूसरे के कारपोरेटर इनके विधायक को थाने के अंदर गोली मारने की बात करते हैं और गोली मार देते हैं। जिस तरीके से बदलापुर वाला केस हुआ, एकनाथ शिंदे साहब किस तरीके की भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं। सच बात यह है कि आपका राज जंगल राज है। आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजीत पवार गुट को संभालने से फुर्सत नहीं है, अपनी कुर्सी बचाने से फुर्सत नहीं है, जिसकी 2 टांगें टूटी हुई हैं। 2 टांगें टूटी हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी आज की डेट में शुद्ध रूप से जनता के लिए एक नरक की तरीके से हो गई है। एक और बड़ा अहम सवाल है, मदरसे राज्य द्वारा दिए जाने वाले फंड को बंद करने के लिए एनसीपीआर की सिफारिश की गई है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि जो राज्य से मान्यता प्राप्त चीजें हैं, उसके अगर आप धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर उनकी जो है सहायता रोकते हैं तो ये गैर कानूनी है। और इस गैर कानूनी चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा जानी जाती है, क्योंकि वो धर्म के आधार पर विभेद करती है। हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मदरसा बोर्ड को कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट के निर्णय का सम्मान होना चाहिए।